हेलो मैं स्टोरी लवर्स। तो आप देख रहे हैं आदित्य स्टोरीज की स्टोरी, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती है। तो आज की जो कहानी है वो है हमारी बोझ बेटी की। जिस बेटी को बोझ समझा गया वही बाप की जान बचा गई। अगर आज मेरी बेटी जिंदा ना होती तो शायद मैं भी जिंदा ना होता। ये शब्द सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। बरसों पहले की बात है। छोटे से कस्बे में रहने वाला रमेश एक साधारण सा किसान था। घर में गरीबी थी, कर्ज का बोझ था, समाज की सोच उससे भी भारी। जब उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया तो पूरे घर में मातम सा छा गया। रमेश का भी चेहरा उतर गया। लोग कहने लगे, अरे बेटी पैदा हुई है, अब घर कैसे चलेगा। किसी ने कहा, बेटा होता तो सहारा बनता। किसी ने ताना मारा, अब दहेज कैसे जुटाओगे। उमेश के दिल में वही सब जहर घुल गया था। उसने उस नन्ही सी बच्ची को प्यार से नहीं, बोझ की नजर से देखा। बेटी का नाम रखा गया अनन्या। पर भले ही वो सुंदर थी, पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन से ही उसे ताने सुनने पड़े। नए कपड़े, अच्छे खिलौने, पढ़ाई की किताबें, सब कुछ सीमित। जब भी घर में पैसों की तंगी होती, रमेश झल्ला कर कह देता, काश ये बेटा होता। ये शब्द अनन्या के दिल में तीर की तरह चुभ जाते, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, अनन्या बड़ी होने लगी। वह पढ़ाई में तेज थी, पर रमेश उसे ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। उसकी सोच थी कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या ही करना है, आखिर शादी ही तो कर देंगे इसकी। लेकिन उसकी माँ चुपके से उसका साथ देती रही, पुरानी किताबें ला कर देती, खुद सिलाई कर कर के पैसे जोड़कर अनन्या को पढ़ाती रही। अनन्या ने ठान लिया था कि एक दिन मैं साबित करके रहूंगी कि बेटी बोझ नहीं होती है बल्कि वरदान होती है। कई मुश्किलों के बाद उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी पाली। पहली तनख्वाह जब उसने अपने पिता को भेजी तो रमेश ने बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे रख लिए। पर उसके चेहरे पर ना तो गर्व था और ना ही उसने कुछ कहा, बस एक साधारण सी अजीब सी चुप्पी। कुछ दिन बाद रमेश की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। खेतों में काम, तनाव और कर्ज, सबने मिलकर उसके दिल पर असर डाला। एक रात अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। पसीने से पूरा शरीर भीग गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। गांव के छोटे से क्लिनिक में ले जाया गया। उसकी पत्नी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाइए वरना देर हो जाएगी। रात का समय था, पैसे भी कम थे और साधन भी सीमित। गांव वालों ने मिलकर किसी तरह एम्बुलेंस का इंतजाम किया। रमेश बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। रास्ते में उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसी अस्पताल में उस रात ड्यूटी पर थी अनन्या। जब इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर पड़े मरीज को अंदर लाया गया तो अनन्या की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। अरे बाबूजी! उसके मुंह से बस यही निकला, पर उसने खुद को संभाला। सफेद कोट पहने, आंखों में आंसू दबाए, एक नर्स की तरह नहीं, एक फरिश्ते की तरह दौड़ पड़ी। डॉक्टरों को बुलाया, जांच करवाई, तुरंत इलाज शुरू हुआ और पता चला हार्ट अटैक था। हालत बेहद नाजुक थी। अगले 2 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जंग थी। अनन्या एक पल के लिए भी अपने पिता के पास से नहीं हटी। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, मॉनिटर, सब पर उसकी नजर थी और वह लगातार दुआ कर रही थी, हे भगवान, मेरे बाबूजी को बचा लो, चाहे मेरी सारी खुशियां ले लो। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और रमेश की जान बच गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने अनन्या को खड़ा पाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ था, पर होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रमेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर भर्राई आवाज में बोला, तू यहाँ? अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बाबूजी, आपकी वही बेटी जिसे आप बोझ समझते थे। ये सुनते ही रमेश का दिल जैसे फट गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती दिखी। ताने, डांट, उपेक्षा और वे कठोर शब्द, सब कुछ। वह रो पड़ा, सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी। आज अगर तू ना होती तो शायद मैं जिंदा भी ना होता। तू बोझ नहीं, तू तो मेरी जिंदगी है। उस दिन अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ एक पिता का इलाज नहीं हुआ था, एक सोच का भी ऑपरेशन हुआ था।
कुछ दिनों बाद रमेश गांव लौटा। अब उसकी जुबान बदल चुकी थी, नजरें बदल चुकी थी। वही आदमी जो कभी कहता था लड़की बोझ है, आज गर्व से कहता था मेरी बेटी नर्स है, उसी ने मेरी जान बचाई है। गांव की कई बेटियों के लिए अनन्या एक मिसाल बन गई। लोग अपनी सोच बदलने लगे और रमेश हर किसी से बस एक ही बात कहता, अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो ये पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या किसी बेटी को अपनी कीमत साबित करने के लिए अपने ही पिता की जान बचानी पड़े? तब जाकर इस समाज को उसकी अहमियत समझ आएगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी ऐसी किसी सोच वाले को जानते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।